ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आज की तारीख है 2/2/2025। तो आज बाबा ने जो मुरली सुनाई, आज बाबा ने उसका टाइटल है, इस वर्ष में निमित्त और निर्माणपन ये क्या हुआ? जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज बाबा ने जो पूरी मुरली निकाली वो निमित्त और निर्माण के भाव के ऊपर, और बताया बाबा ने कि निमित्त निर्माण बन के जमा का महादानी में अखंड महादानी बनना है। तो आज हम मुरली पढ़ते हैं, बीच बीच में इसको समझते भी चलेंगे। तो आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। तो आज शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपनी भुजाओं को देखा। भुजाओं का अर्थ है सहयोगी, जो हमारी मददगार बनते हैं, उन्हें हम भुजा कहते हैं। इसीलिए देवियों को भी भुजाएं दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी। 16 भुजाओं की भी देवी होती हैं। ब्रह्मा जी को भी भुजाएं दिखाई हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं, जो हमारे मददगार होते हैं। तो उनको तो देखकर हमें खुशी होती है। तो बाबा के बच्चे जो बाबा की सेवाओं में मददगार हैं, तो बाबा उनको देखकर भी बहुत खुश होते हैं। तो सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवरेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो है, राइट हैंड कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो दो हैंड है, एक है राइट हैंड, एक है लेफ्ट हैंड। अब जो राइट हैंड है वो सदा हाजिर है, एवर रेडी है। और जो लेफ्ट हैंड है वो कभी कभी आता है। तो जो बच्चे बाबा की सदा सेवा पर हाजिर हैं, वो बाबा के राइट हैंड बच्चे, आज्ञाकारी हैं। और जो लेफ्ट हैंड है वो कभी कभी सेवा में काम आते हैं, कभी कभी बाबा की सेवा में आते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे कई प्रकार के बाबा ने बच्चों को भी देखा। तो बाबा ने कहा, बाप दादा को रूहानी फख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? अब बाबा पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप किसी धर्मात्मा को देख लो, किसी महान आत्मा को देख लो। इतनी सारी भुजाएं किसी की नहीं है जितनी ब्रह्मा बाबा की है। इतनी सारी भुजाएं किसी भी महान आत्मा की नहीं दिखाई गई। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। कोई हम साधारण भुजाएं नहीं है, हम परमात्मा की विशेष भुजाएं हैं। हम भगवान के सहयोगी हैं। ईश्वर ने हमें खुद चुना है, किस लिए? अपनी भुजाएं बनाया सहयोग के लिए। तो बाबा कहते हैं, देखो आज इस हॉल में कितने पहुंचे हैं। फकुर है ना, बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। नया युग कौन सा? संगम युग। आने वाला युग कौन सा? नया सतयुग। और नया जन्म कौन सा? ब्राह्मण। हमारा सबसे, देखो हमारा पहले का जन्म और अभी के जन्म में फर्क देख लो। पहले की सोच में अभी की सोच में अंतर देख लो। पहले हम शूद्र थे, ना उठना बैठ आता, ना चलना, ना देखना, कुछ भी कर्म हमको नहीं आता। बाबा ने धीरे धीरे हमको सारे कर्म ब्राह्मण के सिखा दिए। तो बाबा कहते हैं, जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। कि श्याम और वह सुंदर, पहले का जीवन श्याम था और अभी कौन सा जीवन बन रहा है? सुंदर। तो इतना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है, नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है।
ऐसे अपना नया युग नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। तो बाबा कह रहे जैसे पुराना युग और नया युग स्पष्ट है, ऐसी बाबा कह रहे क्या आपको अपना नया जन्म स्पष्ट दिखता है, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखता था। हाँ, बाबा को क्लियर नजर आता था। क्या नजर आता था? बाबा कहते हैं कि जो आदि बच्चे उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया, ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। कई बार बाबा बाबा को तो बहुत नशा था। क्यों नशा था? क्योंकि बाबा को अनुभव था। बाबा ने परमात्मा का अनुभव कर लिया, शिव बाबा का अनुभव कर लिया, इसलिए उनको इस मुरली में बताया कि खूंटी से टंगा हुआ नजर आता था। क्या नजर आता था? अपना स्वरूप। जैसे कोई ड्रेस नहीं टांग देते फिर उसको पहन लेते हैं, इसी तरीके से। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता, जो भी बच्चे मिलने जाते वे अनुभव करते ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं कल मिचुन सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुराणों को याद है। बाबा कहते आज बूढ़ा हूं कल मैं श्री कृष्ण जी बनूंगा। बाबा को ये नशा रहता था। आज और कल का खेल है, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव है। आज स्वराज्य अधिकारी कल विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा को ये नशा रहता था कि आज हम स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य यानी स्वयं के मन पर राज्य कर रहे हैं, कल हम विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। हम थोड़े बहुत बच्चों को तो डाउट भी आ जाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कभी डाउट नहीं आया। क्यों डाउट नहीं आया? क्योंकि उनका ज्ञान पक्का था, उनका अनुभव पक्का था, कच्चा अनुभव नहीं था। कच्चे अनुभव में तो डाउट भी आ जाता है कि पता नहीं जो बाबा कहते वो बातें सही भी हैं कि नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को ज्ञान इतना पक्का था, अनुभव इतने पक्के थे कि बाबा को कभी बाबा के ज्ञान में डाउट नहीं आया। तो बाबा कहते हैं कि आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा कहते सारे बच्चे क्या पहने थे? ताज। हमारे सबके सर पर भी ताज है। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर? हम सबके ऊपर है स्वयं को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी। आप ही देखो, जब आप में कोई कमी होती है और जब वो कमी प्रत्यक्ष होती है तो हमें चिंता लग जाती है, टेंशन होती है कि ये कमी खत्म होगी तभी तो हम बाबा के समान बन पाएंगे। तो हम सबके ऊपर है विश्व कल्याण का ताज रखा है, सबसे पहले स्वयं के कल्याण से पूरे संसार का कल्याण। फिर बाबा कहते हैं कि नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख के 2 लाख के भी करते हैं, नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मत नहीं है, सुनना भी चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं। ज्ञान सुनना अच्छा लग रहा है, सेंटर पर आना अच्छा लग रहा है, सेंटर के वाइब्रेशन अच्छे लग रहे हैं, बाबा अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा। हम्म थोड़ा मेहनत करना अच्छा नहीं लग रहा। क्या कारण है इसका? क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। अगर उनको भी हिम्मत मिल जाए तो वो भी कर सकते हैं। करना तो चाहते हैं, कोई दौड़ना तो चाहता है, लेकिन अगर पैर में दर्द है तो कैसे दौड़ पाएगा? दर्द को ठीक करेंगे तभी तो दौड़ पाएगा। ऐसे ही मनुष्य आत्मा है, सब चाहते हैं अच्छा बनना, लेकिन उनमें शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। और पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग के पंख, हिम्मत के पंख। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। बाबा कहते हैं हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराने से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बाबा ऐसा है बाबा ऐसा है, लेकिन बाबा की जो शांति है, बाबा का जो प्रेम है, बाबा की जो शक्ति है वो हम अपने से उन्हें अनुभव कराते हैं। क्योंकि बाबा तो उनको दिखाई नहीं दे रहा, जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो हम दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा ही तो बाबा दिखेगा। हमारे द्वारा ही, हमारे व्यवहार से बाबा दिखेगा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो बाबा प्रत्यक्ष थोड़े ना होगा। तो बाबा कहते हैं
अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष में निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। तो बाबा क्या कहते हैं हमको, क्या बनना? अखंड महादानी। ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास ना हो, क्योंकि बाबा ने जब से हमको ज्ञानी बनाया, हमें सब कुछ दे दिया, सारे खजाने, सारे गुण। हाँ, लेकिन शायद हम उसे विकसित नहीं कर पाते, इसलिए हम दे नहीं पाते। दिया सब कुछ है ईश्वर ने, लेकिन बस हमें उसको विकसित करना है योग करके। जहां हमारी कमजोरी है उसे हमें ठीक करना है। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो, महादानी बन, मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करा। सबसे ज्यादा शक्ति का अनुभव किसके द्वारा करा सकते हैं? मन के द्वारा। और मन के ही द्वारा हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि हम बोलकर उनको बदल नहीं सकते। बार बार हमको भी कोई बोले कि तुम में ये कमी, ये कमी, तो हम भी उससे परेशान हो जाएंगे। इसी तरह हम जो अज्ञानी आत्मा है, बार बार हम उनको टॉर्चर करेंगे, बार बार हमको वो बात कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वैसे ही उनमें शक्ति नहीं है, ऊपर से हम उनको बार बार वो बात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये करने की जरूरत नहीं, आप मनसा से उनको वाइब्रेशन दो, मन के द्वारा उनको कहो कि ये चेंज होंगे, ये चेंज होंगे, तो वो वाइब्रेशन तक जाएगा। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। वाचा द्वारा, अब वाणी के द्वारा हमको ज्ञान भी देना है। तो बाबा कह रहे वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। कर्म में ही तो आती है सहनशीलता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता, सत्यता, ये सब कर्म में दिखते। तो जो हम कर्म करेंगे वो गुण तुरंत उन्हें पहुंच जाएंगे। लेकिन हम बोल कुछ रहे हैं, कर्म में नहीं ला रहे, तो फिर वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं इस बात से। तो बाबा कहते सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। कभी मन किया तो ज्ञान सुना दिया, कभी मन नहीं किया, मन खराब हुआ तो ज्ञान नहीं सुनाया। बाबा कहते हैं जो अखंड दानी होंगे वो किसी भी परिस्थिति में सेवा जरूर करेंगे। मान लो आपका मूड ऑफ है, कोई बात नहीं, जब आप ज्ञान सुनाओगे तो आप शायद अच्छी भी हो सकती हो, क्योंकि आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, सुनाते सुनाते आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो सेवा के लिए अखंड दानी बनना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आत्माओं को आवश्यकता है तो महादानी बनने के लिए पहले अपने जमा का खाता चेक करो। 40 सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है? बाबा कह रहे अब सेवा तो करनी है, लेकिन जमा का खाता भी तो चेक करना है। मान लो हमारे बैंक में 5,000 है और हम किसी को देना चाहते हैं 10,000, तो कैसे देंगे? 5,000 ही बैंक में है, तो अगर देना भी चाहेंगे तो भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि है ही नहीं है उस बैंक में। इसी तरह बाबा कहते हैं कि आपके अंदर जो खजाने हैं पहले आप चेक करो कि वो खजाने आपके खाते में जमा है, तभी तो आप दे पाओगे। तो अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? अब शांति हमारे अंदर नहीं है, हम ही परेशान हो रहे हैं, तो सही बात है हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे? दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे स्टॉक फुल नहीं है। तो या फिर हमें स्टॉक फुल करना होगा उससे शक्ति लेके, और वो स्टॉक हमारा कौन फुल करेगा? बाबा। जब बाबा से हम शक्ति लेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा ने आज कही। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज बाबा ने उसका सही उत्तर दिया कि बच्चे ये चेक करो जमा हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की है, लेकिन जमा की निशानी सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। जमा का क्या निशानी? मान लो हम कोई सेंटर पे सेवा कर रहे हैं और बहुत लगन से, बहुत प्यार से हमने दिल से बाबा की सेवा की, तुरंत हमें संतुष्टता आ गई, खुशी आ गई, वाह आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन खुश हो गया। तो ये जो सेवा थी जमा हो गई। लेकिन वही सेवा जब आप कर रहे थे तो आपके अंदर कंफ्यूजन था, डर था, या थोड़ा सा देख कर सेवा कर रहे थे, तो जो मिक्सअप हो जाएगा इसमें संतुष्टता नहीं आएगी। और जब इस मिक्सअप में संतुष्टता नहीं आएगी तो फिर हमारा आधा थोड़ा सा जमा हुआ और बाकी हमारा जमा हुआ ही नहीं।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हुए, और हमारी सेवा से दूसरे संतुष्ट नहीं हुए। वो भी निशानी है जमा ना होने के खाते की, जो आज बाबा ने मुरली में बताई कि साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। क्या आपसे सभी संतुष्ट हैं? क्योंकि अगर आप दिल से सेवा करोगे, सबके लिए अच्छा भाव सोचोगे, तब तो दूसरे आपसे संतुष्ट होंगे। अगर आपके अंदर मिक्सअप होगा, आधा आधा मन से, आधा ना मन से, तो फिर ना तो सामने वालों की जो सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट होंगे हमसे, ना हम स्वयं संतुष्ट होंगे। तो इसका कारण है हमारे जमा का खाता जमा नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात आज बाबा ने बोली है निशानी के रूप में। फिर बाबा ने कहा कि अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं, तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा लेकिन जमा का फल कम है। कारण क्या है? दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है निमित्त और निर्माण। निमित्त अर्थात कोई भी सेवा करनी है तो निर्माण बनकर, निमित्त बनकर। केवल निमित्त भाव हमारे मैंपन को खत्म कर देता है। बाबा ने कहा गोल्डन चाबी। अब बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, और बाबा ने आज बोला है कि मनसा में क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? आज मुरली पड़ी होगी, मनसा में बाबा ने आज क्या बताया? कौन से तीन वो शब्द हैं? मनसा में क्या होना चाहिए? निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी। हाँ, लेकिन मनसा में क्या मनसा होना वाचा चाहिए? मनसा में मनसा में निराकारी, निराकार, निराकारी। वाचा में क्या होना चाहिए? निरहंकारी, हाँ। निरंकारी, और कर्म में? निर्विकारी। हाँ। तो कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। आत्माओं को आपका प्रेम कब टच होगा? जब आत्मिक भाव से बोलोगे, जब आप ये पूरा फोकस कर दोगे कि हमें आपसे कोई भी स्वार्थ नहीं है, हम केवल आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, ये है आत्मिक भाव। जब ये भाव से हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब लोगों को वो बात हृदय तक टच होती है, तब जाकर वो परिवर्तन होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है, वो तृप्त हो जाती हैं। क्योंकि आपके जो हृदय से जो आपने उनकी सेवा की, या आपने कोई मिक्सअप नहीं किया, तो इससे क्या है, उनकी प्यास बुझ जाती, उनकी भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। आप सोचो, आप किसी के घर में जाओ, तो आप ना तो उनका फर्नीचर देखोगे ना उनका घर देखोगे, लेकिन इतना नहीं देखोगे, लेकिन सबसे पहले जब आप मिलोगे तो उनकी भावनाएं देखोगे कि हमारे आने से इनको कैसा महसूस हुआ। तो यही बाबा कहते हैं कि जब आप किसी की सेवा करते हो तो वो व्यक्ति आपके भाव देखते हैं। आपके चेहरे को तो कम देखते हैं, आपकी भावनाएं महसूस करते हो। भावनाओं के आधार पर ही वो आपसे जुड़ जाते हैं, वो बाबा को पहचानते हैं। और जैसे ही आपके भाव वो अच्छे देखते हैं, तो बस वो भगवान के बन जाते हैं। तो क्या निमित्त भाव से कर रहे, वे अभिमान के भाव से? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। निर्माण करते जहां हमें मान शान की इच्छा नहीं होती। ये कब होगा? जब हमारे अंदर निमित्त भाव होगा कि बाबा हमसे करा रहा है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्योंकि इस समय संगम युग जमा करने का युग है, फिर तो सारा कल जमा की प्रारब्ध पाने का युग है। तो बाबा कहते हैं अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो ना। तो आज बाबा ने क्या, चेकर भी बनना है और मेकर भी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि समय के नजारे भी तो देख रहे हैं। तो चेक अपनी स्थिति को करना है, चेक अपने जमा जमा के खाते को करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां बची हुई है, मुझे कहाँ अपने ऊपर काम करना है। और अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा करते चलना है, उनको भी साथ लेकर चलते चलना है। तो बाबा ने आज पूछा कि जिन्होंने वायदा किया वह हाथ उठाओ, कितने परसेंटेज में? पक्का किया ना?
कौन सा वायदा किया? बाबा कहते हैं ना निमित्त निर्माण भाव का। तो आदि से लेकर अंत तक मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। ब्रह्मा बाबा भी जब भी कोई सेवा होती तो क्या कहते? बाबा करा रहा है। टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए मुरली का सार सार आपको समझा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आज क्या देखना चाह रहा, बाबा हमें क्या बताना चाह रहे थे। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते। तो बाबा कहते बाप दादा की प्रतीक्षा करें, प्लान बहुत बनाते हैं। बाबा को क्या करना, बाबा चाहते हैं कि बाबा की जो प्रतीक्षता हो वो हमारे द्वारा हो, हमारे चेहरे के द्वारा हो। बाबा चाहते कि हर बच्चे के चेहरे से बाप दिखाई दे, हर बच्चे की आंखों से बाबा का प्यार दिखाई दे, बाबा के चेहरे, आपके चेहरे से भगवान दिखाई दे। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, और वो तब होगा जब हम अपने मैंपन को, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के लिए खतरनाक मैंपन है। बहुत गहराई से जड़े करके बैठा है ये मैंपन। और मैंपन की उत्पत्ति कहाँ से? देवभान से। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे पूछा नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, मेरे विचारों को नहीं रखा। तो बाबा कहते लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन सफलता में कुछ परसेंटेज में कम कर देता है। जैसे मम्मा का भी क्या स्लोगन था, कौन चला रहा है? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हम्म। तो मम्मा भी कहती थी कि हम अपने आप नहीं कर रहे, कौन करा रहा है? हुक्मी। हुक्मी मतलब वो शिव बाबा, वो हुक्मी बैठा है, वो हम पर हुक्म चला रहा है और हम चल रहे हैं। तो को भी मम्मा को भी ये लग रहा था कि भगवान ही हमको चला रहा है। तो बाबा कहते तुम्हें भी ये प्रैक्टिस करनी है, हम केवल निमित्त है, और निमित्त का समझने से हम हल्के हो जाते हैं, लाइट। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा आज एक बात और कह रहे थे कि बच्चे, बाबा आपसे गिफ्ट लेना चाहते हैं। कौन सा गिफ्ट लेना चाहते हैं? बताओ कौन सा गिफ्ट लेना चाहते हैं? बाबा हमसे गिफ्ट लेना चाहते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है ना, तुम उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो अभी शिवरात्रि आ रही है, तो बाबा ने कहा तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तो बाबा ने कहा हमें आपका कार्ड नहीं चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड निर्विघ्न हो, आपकी जो स्थिति वो निर्विघ्न हो। हम क्या करते, बड़ी बड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर रहे हैं। बाबा कहते छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना, बड़ी बातों को छोटा करके, और छोटे को तो बिल्कुल खत्म कर समझ। देना, ऐसा करना है। तो आज बाबा ने हमसे गिफ्ट मांगा रिकॉर्ड सही रहने का। और बाबा ने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। जैसे बाबा ने जैसे मनसा में बोला निराकारी, तो मनसा अर्थात हमें मनसा में सोचना है, हम आत्मा है। निराकारी माना आत्मिक स्वरूप में। वाचा, कई बार क्या होता है, हम मन की स्थिति शब्दों से आती है, शब्द खराब हो जाते हैं, अहंकार दिखता है शब्दों में। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि जो आपकी वाचा हो उसमें निरहंकारता हो, और आपके जो कर्म है वो कर्म में निर्विकारीपन हो। क्योंकि कर्म में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं। तो इसी तरह कहा बाबा ने इसी तरह हमें ये भी, इस ओर भी इशारा किया कि बच्चे तुमको क्या करना है, अखंड महादानी बनना है। केवल एक दिन के या केवल दानी नहीं, अखंड महादानी देते जाना, और देने से पहले अपने जमा का खाता भी चेक करना है। तो आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। बाबा ने कहा कैसा बनना है तुम्हें? फरिश्ता बनना, फरिश्तापन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं अब तुमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ते का अर्थ है देह और देह की दुनिया से उठना है, तब जाके हम दूसरों के लिए समाधान स्वरूप बन जाएंगे। नहीं तो हम स्वयं भी अटके रहेंगे। और यही हमको अभ्यास करना है, यही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अभी जो समय आ रहा है वो सबसे ज्यादा हमें देह में ही
देह में ही हमको घेर के रखेगा। क्यों? देह के संबंध, हमारी खुद की देह, दूसरों की देह, ज्यादातर हमारी बुद्धि माया उसी में फंसाएगी और लास्ट का पेपर यही होगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें ये अभ्यास करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन माया चारों तरफ से घेरेगी और बिना बाबा की याद की हम माया पर जीत नहीं नहीं। पा पाएंगे। तो बाबा कहते तो अब ऐसी सेवा करने का समय, लेने के साथ देने का भी समय आ गया है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर, अब उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्मा की थकावट को उतारो। बाबा कह रहे सब थक चुके, झूठा प्रेम प्राप्त करके, लोगों की बातें सुन के परेशान होके। बाबा कहते हैं अब तुम्हें राहत देनी, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के। और भगवान के बच्चे ही तुम्हें राहत देंगे, क्योंकि हम मास्टर सुख करता है। बाबा ने आज स्लोगन में भी बहुत अच्छी बात कही, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनो। किससे बेपरवाह बनो? व्यर्थ व्यर्थ। से। जो बातें आपके काम की नहीं है, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बाबा के तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेना। और मर्यादाओं में, कई बच्चे क्या होते हैं, मर्यादाओं में ढीले हो जाते हैं। बाबा ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, वो मर्यादाओं में टिकने से हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। बाबा कहते उन बच्चों को समझने आएगी जो पक्के ब्राह्मण हैं। जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो मर्यादाओं को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो वो समस्याओं में भी गिरेंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ से बेपरवाह बनो। लेकिन बाबा ने जो मर्यादाएं बनाई हैं उन पे बेपरवाह नहीं। आज पूरा संसार मर्यादाएं खंडित कर चुका है, इसीलिए तो वो परेशान है, इसलिए वो अशांत है, दुखी है। बाबा ने हम ब्राह्मणों को मर्यादाओं में रहना सिखा दिया, इसीलिए हम परेशानियों से दूर हो रहे हैं। तो हमको रहना है और दूसरों को सिखाना भी है। चलो अब टाइम भी हो रहा है और मेडिटेशन करते हैं। उसके आज की मुरली तो आ, अव्यक्त मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली थी। आज बाबा ने बहुत भरपूर किया, निमित निर्माण अखंड महादानी निर्विकारी निरहंकारी और निराकारी। तो निराकारी किस में रहना है? मनसा में। और निरहंकारी किस में रहना है? वाचा में। और निर्विकारी किस में रहना है? कर्म में। हाँ। और कौन से भाव, कौन सी सेवा करते वक्त कौन सा भाव होना चाहिए हमारे अंदर? निमित्त निर्माण। हाँ, इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। और अहंकार नहीं आएगा तो हमारी स्थिति ऊंची जाएगी, क्योंकि जो हमारा मैंपन है वही हमें घाटे में ले जाता है। और बाबा ने आज भुजाओं के बारे में भी कहा, ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी। तो हम सब बच्चे बाबा की राइट हैंड हैं, लेफ्ट हैंड नहीं। कौन से हैंड है? राइट। जी बाबा, हाँ जी बाबा। अभी बाबा। आज हम चलो मेडिटेशन की ओर चलते हैं जी और दीदी। फिर कुछ मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। हाँ जी। जी दीदी, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने हमें कितने अच्छे शब्दों में बाबा की मुरली एक्सप्लेन की। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन रहेगा कि अपना वीडियो जरूर ऑन करके बैठा करें, सामने वाले को जिससे लगे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। तो कल से सभी अपना वीडियो ऑन अवश्य अवश्य करें, है ना। और आदरणीय दीदी जी का फिर से एक बार धन्यवाद, सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद। अभी हम चलते हैं बाबा की मीठी सी याद की ओर। दीदी से ही निवेदन करेंगे हमें कमेंट्री के द्वारा बाबा की याद की ओर ले चले। ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर से अपने मन को समेट कर मस्तक के बीच चमकती हुई मस्तक मणि पर अपने मन को एकाग्र करें। महसूस करें
मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति मस्तिष्क से चारों ओर सफेद रंग की रोशनी निकल रही है। मेरे द्वारा वातावरण में ये शक्ति फैल रही। मेरे पूरे शरीर से सफेद रंग की ऊर्जा निकल रही। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं फरिश्ता, मेरे सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में आ गए। उनकी प्रकृति में शिवा और उनसे पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही। बाबा मुझे सकाश दे रहे। उनकी सकाश को प्राप्त करके मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रही। बाबा के नेत्रों से मुझ पर सकाश पड़ रहा। मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया, लाइट। मैं फरिश्ता, अब बाबा जा चुके और मैं फरिश्ते की स्थिति में बैठा। यही प्रैक्टिस सबको करनी है फरिश्ते स्वरूप की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। किस किस को अनुभूति हुई थोड़े से फरिश्तेपन की? हुई किसी को? ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।